हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। अभी नवंबर दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, जिसकी तैयारी आपने पूर्ण भी कर ली होगी और उसका टाइम टेबल भी अब आ चुका है। और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ सके। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा के रखें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र है। विषय है सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक 75 अंक है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब चलिए इसमें दिए गए निर्देशों को भी पढ़ लेते हैं। निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसके 2 खंड है, खंड अ और खंड ब, और प्रत्येक पर एक एक अंक निर्धारित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अति लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 3 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 11 से 14 लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार 15 एवं 16 दीर्घोत्तरी प्रश्न है जिसके लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 और 18 दीर्घोत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 6 अंक निर्धारित है। अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एंडोसल्फान है, इसके लिए 4 विकल्प है। अ कीटनाशक, ब उपयोगी, स जहरीला और द मानव हितकारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ कीटनाशक। प्रश्न दूसरा है, हरित क्रांति से फसल बढ़ी। अ गेहूं, ब बाजरा, स ज्वार और द धान। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ गेहूं। प्रश्न तीसरा है, विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष है। विकल्प देखते हैं। अ सन 1929, ब सन 1909, स 1919 और द 1949। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ सन 1929। इसी प्रकार प्रश्न चौथा है, छत्तीसगढ़ में सन 2012 में पारित हुआ। इसके विकल्प है। अ कुपोषण अधिनियम, ब मध्याह्न भोजन व्यवस्था, स खाद्य सुरक्षा अधिनियम और द भोजन बचाव अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसी में पांचवा है, परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज है। इसके विकल्प है। अ ग्रेनाइट, ब क्रोमाइट, स यूरेनियम और द यूरेनियम थोरियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स यूरेनियम। प्रश्न ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विकास दर नापने का संकेत खाली स्थान है, तो खाली स्थान में आप लोगों को भरना होगा सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं। दूसरा है, रूस की संसद खाली स्थान का बोलबाला था, तो आपको भरना होगा डूमा। प्रश्न 3 है, यहूदियों के लिए सन 1948 में खाली स्थान देश की स्थापना हुई, तो यहाँ पर आपको भरना होगा इजराइल। प्रश्न 4 है इसमें, भारत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन समाप्त हुआ सन खाली स्थान में, तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947। प्रश्न 5 है, पीडीएस के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने खाली स्थान मूल्य पर खाद्यान्न कराया जाता है, तो इस खाली स्थान में आपको भरना होगा रियायती। अब प्रश्न 6 है इसमें, उचित संबंध जोड़िए। खंड अ और खंड ब दिया है। खंड अ में है चराई भूमि की कमी, तो खंड ब से इसको मिलान करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्योगों के कारण। दूसरा है, उद्योग के लिए ऋण, तो यहाँ पर आपको लिखना है बैंक में परसेंटेज। फिर तीसरा है, बिक्री कर, तो इसका हो जाएगा वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर कर। आगे है, देश में जागृति का आधार, तो इसमें आपको लिखना होगा शिक्षा। अंत में है डिजिटल क्रांति, तो इसका हो जाएगा इंटरनेट। अब इसमें पूछे गए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न 2 है, प्राकृतिक संपदा किस प्रकार का संसाधन बनती है। 2 अंक का प्रश्न होगा। प्रश्न तीसरा है, क्रेडिट कार्ड क्या है। प्रश्न चौथा है, मूल्य संवर्धन कर के बारे में आपके क्या विचार है। प्रश्न 5 है, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 6 है, शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी।
अब प्रश्न 7 है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है? तो यहाँ पर आपको कारण बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, उपनिवेश को समाप्त करके स्वतंत्रता करने के लिए किस किस प्रकार की भावना होने की जरूरत है? प्रश्न 9 है, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं? प्रश्न 10 है, शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 11 है, भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, उल्लेख कीजिए। इसी में अथवा का प्रश्न भी है, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए। तो कोई 4 बिंदु पर आपको इसमें वर्णन करना होगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। इसके बदले अथवा में भी प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय के भी प्रश्न पत्र चाहिए तो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप वीडियो पर हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि हम उन विषयों का भी वीडियो बना सकें। प्रश्न क्रमांक 13 है, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उल्लेख कीजिए। इसी का अथवा है, अति राष्ट्रवादी देशों में उभरी फांसीवादी पार्टियों में कौन कौन से बातें समान थी। प्रश्न 14 है, भारतीय राजनीति में 1967 के बाद प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का प्रकाश डालिए। इसी का अथवा है, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है। आगे प्रश्न नंबर 15 है, भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, इनके कारणों का उल्लेख कीजिए। इसी का अथवा है, ऋतु के आधार पर भारत में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती है, उदाहरण सहित बताइए। अब प्रश्न नंबर 16 है, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय एवं जमानत आदि की आवश्यकता क्यों होती है, समझाइए। इसके बदले अब इसी का अथवा प्रश्न भी है, साख से क्या आशय है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाइए। चाहे तो ये प्रश्न भी आप बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संसद के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब इसका अथवा भी दिया है, प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार लिखिए। आप ये भी प्रश्न बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 है, जो कि अंतिम प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उल्लेख कीजिए, उसका प्रभाव बताइए। इसमें अथवा है, निम्न में से नीचे दिए गए बिंदुओं को समझाइए। इसके अथवा में आप बनाएंगे तो 3 बिंदु है जिस पर आपको लिखना होगा। पहला है, सामान्य संचार माध्यम और मास मीडिया में अंतर, ये आप लिख सकते हैं। इसी में दूसरा है, छपाई माध्यम और डिजिटल माध्यम में अंतर, तो ये अंतर आपको लिखना होगा। अंत में है, मोबाइल का लोकतांत्रिक आंदोलन में उपयोग। 18 के अथवा में ये 3 बिंदु आपको लिख सकते हैं। हमने सारे प्रश्न अच्छे से बता दिए हैं।